बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। वो कहता है शेयर द सॉल्यूशंस रीजंस ऑफ फॉलोइंग लीनियर इनक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन। वो कहता है दी गई लीनियर इनक्वालिटी को शेड करें एक्स वाई प्लेन पे। अब हमारे पास पहला पार्ट है 2x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल 6। अब सबसे पहले इसको एसोसिएट इक्वेशन बनाएंगे। ये एसोसिएटिव इक्वेशन। अब एसोसिएटिव इक्वेशन के अंदर क्या करते हैं कि जो इनक्वालिटी है इसको इक्वालिटी के अंदर चेंज कर देते हैं, इसको इक्वल के अंदर करते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल है 6। फिर हम क्या करेंगे, ये एक टेबल बना लेंगे। टेबल के अंदर क्या करेंगे, ये x वाला ये y वाला। सबसे पहले क्या करेंगे, हम x को 0 रख लेंगे, y इंटरसेप्ट, तो फिर x इक्वल है 0। ये x 0 रखा, फिर इसके अंदर पुटिंग कर देंगे। इसको 2 का नाम दे दें, इसको 1 का नाम दे दें। अब इसके अंदर पुटिंग करते हैं। अब x इक्वल है 0, अब 2 0 प्लस y इक्वल है 6, तो 2 0 0 प्लस y इक्वल है 6। अब जो हमारे पास देखिएगा, अब 0 प्लस y इक्वल है y इक्वल है 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई है, ये 6 आ गई है। तो ये हमारे पास थर्ड वाला x एंड y, ये 0 6 आ गया। अब हम करेंगे ये y 0 रखेंगे, यानी कि x इंटरसेप्ट, तो y इक्वल है 0। अगर बच्चों ये बॉक्स ना भी बनाए तो फिर भी ठीक है। अगर ये x इंटरसेप्ट y इक्वल है 0 ना भी रखे, क्या करना है, पहले x 0 रखा, y की वैल्यू आ जाया करेगी, फिर y 0 रखा तो x की वैल्यू आ जाया करेगी। अब मैंने ये रखा है x इंटरसेप्ट y इक्वल है 0, इस इक्वेशन के अंदर पुटिंग कर देनी है। अब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर 2x प्लस y की जगह पे 0 इक्वल है 6, ये 2x इक्वल है 6। अब 2x इक्वल है 6 के, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब 2 1 2 2 3 6, ये 3 आ गया, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई है 3, तो ये हमारे पास है 3 0। अब इसको एक्स वाई प्लेन पे शो कर देते हैं। अब ग्राफ बनाना है आपने, ये हमारे पास है एक एक्स वाई प्लेन है ये। अब हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर क्या बना है 0, यानी कि 0 एंड 6, इधर से भी देख सकते हैं। अब हमने x 0 रखा हुआ है की वैल्यू इधर आ गई, ये x इधर, ये हमारे पास 2 2 का वक्फा रख लें, 2 4 6, ये 2 ये 4 ये 6, ये -2 -4 -6। अब ये x एक्सिस होता है, ये x डैश, ये y डैश, तो ये नेगेटिव -2 -4 -6। अब ये देखें, पहला ऑर्डर पेयर है 0 प्लस y का एलिमेंट क्या है 6 है, तो ये इधर 6 आ जाएगा, ये 0 एंड 6 पहला पॉइंट आ गया। अब उसके बाद 3 एंड 0, ये 3 और 0, ये 2 और 4 के दरमियान 3 आता है, तो ये हमारे पास 0 एंड 3 बन गया, ये वाला। तो ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। अब ये ऐसे मिला दिया।
अब इसके बाद हम चेक करेंगे ये ट्रू है या फॉल है, टेस्ट करेंगे। इधर लिख देते हैं टेस्ट फॉर ट्रू एंड फॉल। अब इसके अंदर 0 0 को क्या करेंगे, 0 0 पुटिंग कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये देखें, ये 2x0 प्लस y की जगह पे भी 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, तो ये 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 6। तो ये देखिए हमारे पास ये जो है ना वो ट्रू आया है, यानी कि 0 छोटा होता है 6 से, तो ये ट्रू आ गया। अगर बच्चों हमारे पास सॉल्यूशन ट्रू आ जाए तो फिर इसका जो ग्राफ है वो ओरिजिन की तरफ शेड करते हैं। तो उसने कहा हुआ है इसको शेड भी करें, तो ये इसको शेड करेंगे ऐसे, ये ओरिजिन है, ये मुबदा है, तो इधर शेड कर देंगे, ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा हमारे पास। तो जो हमारे पास पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 क्या है, 3x प्लस 7y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21। तो ये एसोसिएटिव इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है, ये हमारे पास होगी 3x प्लस 7y इक्वल है 21। इसको 2 का नाम दे देते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट, तो फिर क्या होगा, देन x इक्वल है 0, इधर x इक्वल 0 मैंने पुटिंग कर दिया। अब इसकी जगह पे लगा दें इक्वेशन 2 पे, 3x की जगह पे 0 प्लस 7y इक्वल है 21। अब 3 0 0 प्लस 7y इक्वल है 21। अब जो हमारे पास है 0 प्लस 7y, ये आ जाएगा 7y इक्वल है 21, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास y इक्वल है 21 डिवाइड 7, तो ये 7 1 are 7, 7 3 are 21, तो y की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई। अब ये इधर 2 एंड 3, ये ऑर्डर पेयर बन गया। अब क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे ये x इंटरसेप्ट फिर y इक्वल है 0। अब y इधर y ये है, ये देखिए y 0 रख दिया। अब y 0 रखा है, इसके अंदर पुटिंग कर देंगे 3x प्लस 7y की जगह पे 0 इक्वल है 21। अब 3x प्लस 7 0 0 इक्वल है 21। अब 3x इक्वल है 21। ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब 21 डिवाइड 3, तो ये 3 का टेबल, 3 1 3 3 7 21। अब 3 1 3 3 7 21। अब 7 बच गया। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई x की, 7 एंड 0 आ गया। अब सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। अब ग्राफ बनाएंगे हमारे पास ऐसे, एक्स वाई प्लेन पे x है, ये y आ गया। अब x डैश y, ये y डैश, तो लगा लें। ये हमारे पास पहला 2 फिर 4 फिर 6 8। अब -2 -4 -6 -8। अब ये 2 ये 4 ये 6 ये 8 -2 माइनस ये 4 -6 -8। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या है हमारे पास, 0 एंड 3। ओरिजिन पे हमारे पास 0 होता है, y आ गया 3, तो y इधर 2 एंड 4 के दरमियान आ रहा है, तो इधर आ गया 3, यानी कि पहला पॉइंट आ गया ये वाला, ये आया। अब यानी कि इसको 0 एंड 3 लिख लें। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट है 7 एंड 0, 7 x एक्सिस पे है, ये आ रहा है इधर,
और 0 हमारे पास ओरिजिन पे है, यानी कि ये वाला पॉइंट आएगा 7 0। तो इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, तो ये हमारे पास ऐसे पॉइंट बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ बन गया। अब इसको टेस्ट करना है, चेक करना है, टेस्ट फॉर ट्रू और फॉल। चेक करेंगे तो हमारे पास ये ट्रू है या फॉल है। अब इसके अंदर 0 0 ओरिजिन फर्स्ट के अंदर पुटिंग कर देंगे, तो ये पुटिंग किया 3 0 प्लस 7 y की जगह पे 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। तो ये 0 प्लस 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। तो 0 ग्रेटर होता है 21 के, नहीं, तो ये क्या आ गया है, फॉल आ गया, फॉल्स, गलत हो गया। तो अगर गलत हो जाए, फॉल्स आ जाए, तो इसका ग्राफ शेड ऊपर को करते हैं, ओरिजिन की तरफ नहीं करते। तो ये हमारे पास शेड हो गया। तो ये पार्ट नंबर जो 2 भी कंप्लीट हुआ। अब जो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, वो कहता है 3x माइनस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब एसोसिएटिव इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन, अब क्या करेंगे, इसको इक्वल लिख देंगे 3x माइनस 2y इक्वल है 6। इसको 2 का नाम दे देते। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये ग्राफ बनाते हैं, यानी कि बॉक्स बना देते हैं। ये x है, ये y है, ये x y। तो क्या लिखेंगे, x इंटरसेप्ट या y पहले इंटरसेप्ट, तो फिर x इक्वल है 0। अब x इधर 0, अब इसके अंदर पुटिंग कर देंगे 2 के अंदर। अब 2 के अंदर पुटिंग किया 3y x की जगह पे 0 माइनस 2y इक्वल है 6। अब 3 0 इधर कर लेते हैं 0 प्लस ये माइनस 2y इक्वल है हमारे पास 6 के। अब 0 माइनस 2y माइनस 2y इक्वल है 6। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब 2 1 2 2 3 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3 आ गई। तो इधर माइनस 3, ये एक्स वाई में 0 माइनस 3 आ गया। अब जो क्या करेंगे, फिर हम इधर करेंगे ये x इंटरसेप्ट, तो फिर y क्या हो जाएगा 0। अब 0 इधर बॉक्स में, बॉक्स बनाने का मतलब ये है जो आसान हो जाता है, मिस्टेक नहीं होती, गलती नहीं होती। तो y 0 रख लें, अब इधर आ जाए, अब इसकी जगह पे y 0 रख लें। अब 3x माइनस 2y की जगह पे इक्वल है 6। अब 3x माइनस 0 इक्वल है 6। अब 3x इक्वल है 6। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब 3 1 3 3 2 6। x की वैल्यू क्या आ गई है, ये 2 आ गई। अब सबसे पहले तो इसका ये 2 एंड 0 एक्स वाई आ गया। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं बच्चों, ग्राफ बनाते हैं इसका। ये एक्स वाई प्लेन में ये 0 है, ये हमारे पास x डैश y एंड y डैश। अब हम फिर 2 2 के रखते हैं, 2 एंड ये 4, ये हमारे पास 2 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4, ये हमारे पास माइनस 4। अब पहला हमारे पास ऑर्डर पेयर है, 0 x है और y माइनस 3 है। y माइनस 3 इधर आ रहा है पॉइंट, इसके दरमियान में,
तो x 0 इधर आ रहा है। अब यानी कि 0 एंड -3, एक पॉइंट ये आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये हमारे पास है 2 एंड 0, x 2 है इधर है और y 0 इधर, यानी कि ये वाला पॉइंट 0 एंड 2 इधर आ। तो इसको हम लाइन के साथ मिला देते हैं, ये मिला दिया, ये बन गया। अब चेक करना है, टेस्ट करना है इसका, ट्रू है या फॉल है। अब इसके अंदर 0 एंड 0, ओरिजिन x भी 0 y भी 0, इसके अंदर पुटिंग कर दें। अब 3 ये 0 -2 y की जगह पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ। अब 3 0 आर 0 -2 0 आर 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, तो 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। तो 0 6 से ग्रेटर नहीं होता और ना ही ये इक्वल होता है, तो ये फॉल है। तो अगर फॉल आ जाए तो हमारे पास जो ग्राफ है वो आउटसाइड बनता है, ओरिजिन की तरफ नहीं बनता। ठीक है, ये ऐसे शेड कर देंगे, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब जो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, 5x - 4y इज लेस देन इक्वल टू 20, इसको 1 का नाम दिया। फिर उसके बाद एसोसिएटिव इक्वेशन करते हैं। एसोसिएटिव इक्वेशन क्या है, 5x - 4y इक्वल है 20। तो फिर उसके बाद y इंटरसेप्ट x इक्वल है 0, इसके अंदर पुटिंग कर देते हैं। 5 ये 0 -4y इक्वल है 20, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 0 0, ठीक है। अब -4y इक्वल है 20, तो ये हमारे पास -4y इक्वल है 20, y इक्वल है बच्चों, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 4 1 4 4 5 20, तो ये -5 आ जाएगा। y की वैल्यू 5 आ गई है माइनस, तो x क्या है 0, तो ये 0 -5 आ गया पहला ऑर्डर पर एक्स वाई। तो फिर क्या करते हैं, फिर x इंटरसेप्ट, तो फिर y क्या करते हैं 0, आप पुटिंग कर दें इसके अंदर, 2 का नाम दे देते हैं इसको। अब 5x - 4 ये y की जगह पे 0 इक्वल है 20, तो 5x - 0 इक्वल है 20 आ जाएगा। अब 5x इक्वल है 20, 5x - 0 करेंगे तो 5x आ जाएगा बच्चों। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब 5 1 5 5 4 20, तो ये बच्चों हमारे पास 5 आ गया, ये बच्चों हमारे पास 4 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई है 4, ये x 4, तो y हमने क्या किया 0, तो ये ऑर्डर पे 0 एंड 4 आ गए। तो इसको ग्राफ पे शो कर लेते हैं, इजी है बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह। ये हमने ग्राफ बनाया, ये हमारे पास 2 ये 4, ये 2 ये 4, ये -2 ये -4, ये -2 ये y एक्सिस पे y डैश पे हमारे पास है पहला ऑर्डर पे 0 -y, 0 इधर आ रहा है, तो y हमारे पास है y का -5, तो ये हमारे पास इधर आ रहा है, इधर हम -6 ले लेते हैं, इधर -5 है। पहला पॉइंट हमारे पास आ गया 0 -5, ये पॉइंट आया है। अब दूसरा पॉइंट क्या है 4 एंड 0, x एक्सिस पे 4 आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो 0 ओरिजिन पे आता है, तो ये हमारे पास 4 एंड 0 दूसरा पॉइंट आ गया। तो इनको और इसको पॉइंट को मिला देते हैं। अब ये पॉइंट मिलाने के बाद आपने चेक करना है ये ट्रू है या फॉल है, टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट फॉर ट्रू एंड फॉल। तो इसके लिए x भी 0 और y भी 0 पुटिंग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये हमारे पास मतलब क्या आ जाएगा
ये 5 0 माइनस 4y 0 इज लेस देन इक्वल टू 20, तो ये भी 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 20, तो ये भी 0 लेस देन 20। तो ये देखिए हमारे पास जो 0 होता है वो छोटा होता है 20 से, और इससे के बराबर नहीं होता है, यहाँ तो फिर बराबर है। अब 0 इसके छोटा होता है, ये ट्रू आया है, यानी कि 20 बड़ा है 0 से, तो ये क्या है, ट्रू है। तो जब ट्रू हो तो इसको जब शेड किया जाता है तो ओरिजिन की तरफ किया जाता है, ऐसे किया जाता है, ओरिजिन की तरफ कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास शेड हो जाएगा, इन्फिनिटी तक कर सकते हैं, जितना मर्जी शेड करने हैं बच्चों, ठीक है। अब एक्स वाई प्लेन का मतलब होता है ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अबव एंड बिलो आर इन्फिनिटी, दोनों क्या है, इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास पॉइंट नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब जो हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है, 5 में क्या, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको 1 का नाम दिया, एसोसिएटिव इक्वेशन बनाते हैं। एसोसिएटिव इक्वेशन के अंदर क्या करते हैं, इसको इक्वल लिखते हैं, फिर इसके अंदर y या x 0 नहीं रखना, इसको वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। ये 2x इक्वल है ये -1, अब x इक्वल है -1/2, कैसे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। तो ये हम टेस्ट करेंगे ये ट्रू है या फॉल्स है। इससे पहले ये ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ क्या है हमारे पास, ये -1/2 है, माइनस x की वैल्यू आई है हमारे पास -1/2, तो ये इधर आ जाएगा, ये 1 है, ये -1, ये 0, ये हम 1 रख लेते हैं, ये इधर हमें एक ही जरूरत है। अब इधर आ रहा है -1/2, इधर आ रहा है, तो ये हमारे पास y के पैरेलल ग्राफ बनेगा, ये है, तो ये इधर बढ़ा लिख देते हैं -1/2। अब जो हमारे पास ये भी याद रखना है कि अगर हमारे पास x x दिया गया हो तो ये इसका जो ग्राफ है वो y के पैरेलल होता है, अगर y दिया गया हो तो x के पैरेलल होता है, और x और y इक्वेशन में दिया गया हो इनइक्वालिटी के अंदर, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किए हैं, तो इसका ग्राफ ना ही x एक्सिस के पैरेलल होगा ना ही y के पैरेलल होगा, तो ये इसका ग्राफ ये बन जाएगा। तो टेस्ट कर लेंगे इसको, ट्रू एंड फॉल्स टेस्ट। ये 0 0 क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे इसके अंदर, ये 2x भी 0, तो y तो हमारे पास है ही, +1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये 0 + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये ट्रू आ गया। तो इसका जो हम शेड करेंगे ओरिजिन की तरफ करेंगे, ऐसे कर देंगे बच्चों, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। ये इतना ही क्वेश्चन था। अब जो हमारे पास पॉइंट नंबर 6 है, क्या है, 3y - 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको एसोसिएट इक्वेशन बनाएंगे, एसोसिएटिव इक्वेशन। अब 3y - 4 इक्वल है 0, इसको 2 का नाम दे देंगे। तो फिर क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लें, 3y इक्वल है 4, ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 4/3 आ जाएगी, ठीक है। अब ये समथिंग आ रहा है, जो y हमारे पास क्या आ गया, y इक्वल है 4/3, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1.33 आ जाएगा, सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। ये बच्चों हमने ग्राफ बनाया, y की वैल्यू क्या आ गई है, y आया है 1.333, सो ऑन, तो ये हमारे पास 1 आ गया, 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये x एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा ग्राफ, ये पॉजिटिव x एक्सिस पे है तो y के क्या होगा, पैरेलल। तो चेक कर लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स, टेस्ट कर लेते हैं। अब टेस्ट करेंगे ये ट्रू है या फॉल्स है, दोनों ओरिजिन पे 0 रखेंगे, हमारे पास है ये एक y है, तो इसको 3 y की जगह पे 0 - 4 इज लेस देन इक्वल टू 0,
तो ये 0 -4 इज लेस देन इक्वल टू 0, -4 इज लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। तो ये देखिए बच्चे हमारे पास जो -4 होता है वो 0 से लेस ही होता है, तो इसका मतलब है ट्रू आया, तो इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज।